हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे अल-बिरूनी के बारे में। देखिए छात्रों, अल-बिरूनी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आज 7 तारीख है, 5वां महीना है और 2022 साल है, ठीक है। अल-बिरूनी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अल-बिरूनी कौन था, अल-बिरूनी भारत कैसे आया, ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है, वह कहाँ का रहने वाला था, उसने कौन सी किताब लिखी है, इन सारी तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को आज के इस क्लास में जानकारी मिलेगा। देखिए, अल-बिरूनी जो है उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था, ठीक है। वह भारत कैसे आया, भारत के बारे में उसने क्या चर्चा किया, क्या नहीं। देखिए, अल-बिरूनी का जन्म जो है ना, वह आज से हज़ारों साल पहले हुआ था। यात्री जो भी भारत आए हैं, चाहे वेन सांग, फाहियान, मेगास्थनीज, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, अल-बिरूनी, उन सभी यात्रियों का अपना अपना महत्व है। लेकिन आज के क्लास में हम अल-बिरूनी के बारे में समझेंगे। यात्री का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी जगह पर जाता है, वहाँ अपना शोध करता है, अपना उद्देश्य पूर्ति करता है और फिर चला आता है। उसी तरह अल-बिरूनी किसी दूसरे देश का था, हमारे देश में आया था, हमारे देश में रहते हुए 12-13 साल वह समय बिताया और इस बीच भारत के बारे में सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, प्रशासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली, पर्व त्यौहार, इन सभी चीज़ों के बारे में बखूबी उसने बहुत अच्छा से अध्ययन किया। यहाँ तक कि वह मुस्लिम होकर के भी संस्कृत, वेद, महाभारत, रामायण जैसे हिंदू ग्रंथों का उसने अध्ययन किया है। इसलिए अल-बिरूनी के बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आइए अल-बिरूनी के बारे में हम विशेष जानते हैं। इसका जन्म जो है 5 या 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर 973 ईस्वी को हुआ था। देखिए, यहाँ 2 डेट हम दे रहे हैं, 5 से 15 सितंबर। या तो उसका जन्म 5 सितंबर को हुआ होगा या तो 15 सितंबर, दोनों में तो नहीं होगा, एक ही ना कौन होगा। लेकिन आज से चूँकि हज़ारों साल पहले के बारे में यह जान रहे हैं, तो यह कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अल-बिरूनी का जन्म 5 सितंबर 973 ईस्वी में हुआ और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 15 सितंबर 973 ईस्वी को हुआ। तो जो भी हो, 5 हो या 15 हो, दोनों मान्य हैं। इसीलिए हम दोनों लिखे हैं, 5 और 15, दोनों में से जो भी ऑप्शन में आए उसे आप मारेंगे, ठीक है। तो ये इनका जन्म हुआ था, ये 5 से 15 माने 5 या 15 सितंबर 973 ईस्वी। ये कहाँ पड़ता है, जगह कहाँ, तो उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान जो है यह एक देश का नाम है, रूस से सटा हुआ है देश उज़्बेकिस्तान। यहाँ एक ख्वारिज़्म जगह है, ख्वारिज़्म। अभी इसका नाम ख्वारिज़्म पड़ा है, लेकिन पहले इसका नाम बरूनी शहर था। क्या था जी? बरूनी। तो इसी बरूनी में अल-बिरूनी का जन्म होता है आज से 1000 से भी ज़्यादा साल पहले 973 ईस्वी में। उस जगह का अभी वर्तमान में नाम ख्वारिज़्म है। वह चूँकि बहुत ही पढ़ने लिखने में तेज़ था, बहुत ही विद्वान था, योग्य था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी, इसलिए ख्वारिज़्म का जो राजा था ना, उसने इस अल-बिरूनी को राजनयिक के पद पर भर्ती किया था। राजनयिक यानी राजनयिक का मतलब होता है कि राजा का संवाद, संदेश विदेशी देशों तक या दूसरे लोगों तक, दूसरे राजाओं तक पहुंचाने का काम करता हो, उसे राजनयिक कहते हैं। तो इस पद पर ख्वारिज़्म में अल-बिरूनी काम कर रहा था, बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक बार की बात है, सुल्तान महमूद नाम का एक व्यक्ति था, सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद ये राजा था बहुत बड़ा, महमूद, हालांकि इन्हें लुटेरा कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सुल्तान महमूद अफ़गानिस्तान के गजनी का रहने वाला था। अफ़गानिस्तान एक देश है और उस देश में अफ़गानिस्तान में गजनी एक शहर है, ठीक है, गजनी। तो उसी गजनी का यह रहने वाला था महमूद सुल्तान, वहाँ का राजा था। तो इसीलिए इसका नाम महमूद गजनवी भी कभी कभी बोला जाता है, महमूद गजनवी। सुल्तान तो था ही, राजा तो था ही, महमूद गजनवी, ठीक है। सुल्तान महमूद बोलिए या महमूद गजनवी बोलिए। वह
1016 ईस्वी में वह बरूनी शहर पर मतलब ख्वारिज्म में अर्थात उज्बेकिस्तान में मतलब हमला किया। वहाँ बहुत सारे चीज़ों को लूट लिया, वहाँ का धन संपत्ति संसाधन रुपया पैसा सब कुछ लूट लिया, वहाँ के राजा पर आक्रमण कर दिया और सारा धन संपत्ति लूट कर ये महमूद सुल्तान 1016 ईस्वी में अपने देश अफ़गानिस्तान के गजनी चलाया। और आने के क्रम में बहुत सारा सामान तो लूटा ही लूटा, साथ ही साथ कुछ लोगों को बंदी भी बना लिया। जो भी उस राज्य का माने कलाकार था, कुछ सिपाही था, सेनापति था, चाहे कारीगर था अच्छे किस्म का, चाहे योग्य विद्वान था, वैद्य था, वैसे लोगों को बंदी बना लिया और उन्हीं बंदियों को पकड़ करके अपने देश कहाँ अफ़गानिस्तान लेकर आया। कब? 1016 ईस्वी में। किसने? सुल्तान महमूद, मतलब महमूद गजनवी। लेकिन उसी बंदी में यह भी एक व्यक्ति था जिसका नाम अल बरूनी था। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी यहाँ अफ़गानिस्तान का रहने वाला एक राजनयिक था ख्वारिज्म में, लेकिन उसे बंदी बना करके अफ़गानिस्तान ले आया। किसने? महमूद सुल्तान ने। और ये जो अल बरूनी था बंदी बनाकर लाया, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोगों ने उसे बताया है कि अल बरूनी को महमूद सुल्तान ने बंदी बनाकर ले आया, कुछ इतिहासकारों ने बताया कि नहीं, बंदी बनाकर नहीं, ऐसे ही लाया गया। जैसे भी हो, मतलब वो अफ़गानिस्तान 1016 ईस्वी में आया। ठीक है, वह जब अफ़गानिस्तान में गजनी जब आया वहाँ से ख्वारिज्म से, तो उसका जी नहीं लगता था। अल बरूनी का एकदम मन मिजाज अपने देश को लेकर के था। भाई जिसका जगह छूट जाएगा, देश छूट जाएगा, उसका मन थोड़े लगेगा। लेकिन फिर भी उसको चूँकि बंदी बना के लाया गया था कुछ इतिहासकारों के मुताबिक, तो वो उसे गजनी में रहना मजबूरी थी। वह गजनी में रहने लगा, लेकिन रहते रहते गजनी में उसे गजनी भाने लगा। धीरे धीरे गजनी का रीति रिवाज परंपरा, सुल्तान महमूद उसकी प्रतिभा को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बंदी बना कर लाया, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी प्रतिभा को देखकर, इसके अंदर बहुत टैलेंट था, इसको देख करके अल बरूनी को सुल्तान महमूद अपने देश बुला कर लाए। बहरहाल जो भी कारण हुआ, वह 1016 ईस्वी में सुल्तान महमूद के साथ गजनी पहुंचा। वहां रहते हुए उसका जी नहीं लग रहा था, लेकिन महमूद गजनवी के साथ वह धीरे धीरे घुलने मिलने लगा। वह थोड़ा सा गजनी के साथ जुड़ गया, इसलिए ख्वारिज्म की याद धीरे धीरे कम हो गई। पूरी तरह कम हो गई ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ कम हो गया। अब जब महमूद सुल्तान गजनी पर आक्रमण, गजनी का तो रहने ही वाला था, ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, वो अलग अलग देशों पर, कई देशों पर आक्रमण किया। अब जो है 1017 ईस्वी में, याद रखिएगा 1017 ईस्वी में महमूद सुल्तान भारत पर आक्रमण करता है। कहाँ करता है? भारत पर आक्रमण करता है। और इस आक्रमण के दौरान वह भारत के बहुत सारे शहरों पर हमला किया, यहाँ के सैनिकों को मारा, यहाँ धन संपत्ति रुपया पैसा बहुत लूटा और फिर यहाँ से जाने लगा। लेकिन महमूद गजनवी, तो आगे देखिए 1017 ईस्वी में भारत पर जब महमूद गजनवी आक्रमण किया, तो उसके साथ अल बरूनी को भी भारत लेकर महमूद गजनवी भारत आया। भारत में उसको रहने का मौका मिला और इस तरह 1017 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक लगभग 12 से 13 साल तक अल बरूनी को भारत में रहने का मौका मिला। सवाल पूछता है इससे रिलेटेड कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उस समय का नाम क्या था, वह किस पद पर वहाँ कार्यरत था, ये पूछेगा। सुल्तान महमूद कहाँ का रहने वाला था? अफ़गानिस्तान के गजनी का। वह कब मतलब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया? 1016 ईस्वी में। अल बरूनी को बंदी बना के लाया गया था या उसकी प्रतिभा को पहचान कर लाया गया था? 1017 ईस्वी में जो है कि भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और 1017 से लेके 1030 ईस्वी तक, मतलब 12 से 13 साल तक अल बरूनी भारत रहा। अब सवाल उत्पन्न होता है, भारत में रहते हुए अल बरूनी ने क्या सीखा, क्या पाया, भारत के बारे में उसने क्या मतलब लिख के गया? तो देखिए, अल बरूनी जो था 12-13 साल ऐसे ही तो समय गंवाने वाला नहीं था। बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, वो कई भाषाओं का जानकार था, अरबी भाषा, हिब्रू भाषा, फारसी भाषा, यहाँ तक कि संस्कृत भाषा, कई भाषाओं का विद्वान था। केवल यूनानी भाषा उसे नहीं आती थी, लेकिन बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता था, बहुत बड़ा विद्वान था। इसलिए वह संस्कृत ग्रंथों को पढ़ के अरबी में अनुवाद करना उसके लिए आसान था।
तो उसने क्या किया, भारत में 12-13 साल जब समय बिताया तो भारत के अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिला, पर्यटन जगहों का, बाजार का, भीड़ का, सड़क यहाँ का देखा, यहाँ का रीति रिवाज, परंपरा, इस सरकार कैसे शासन कर रही, उस समय के जो भी राजा थे, उसके बाद में यहाँ का रोहन सहन, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार, परंपरा क्या है, संस्कृति कैसी है, लोगों का मतलब व्यवस्था किस तरह का है, सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा है, बाजार कैसे है, मेला कैसा है, मतलब ये संपूर्ण चीज़ों के बारे में, भारत के बारे में महमूद ये जो था अलबरूनी बहुत अच्छा से समझा, अध्ययन किया। और जब 1030 ईस्वी में जब यहाँ से जाने लगा तो वह सोचा कि हम जिस चीज़ को भारत में रहते हुए देखे हैं, समझे हैं, भारत में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो हमने कभी नहीं देखा था, तो हम तो जान गए लेकिन हमसे पीछे जो लोग हैं उन लोगों को तो जानकारी नहीं होगी, इसलिए हम चाहते हैं किताब लिख दे जिस किताब में भारत के बारे में संपूर्ण चीज़ों का अध्ययन समावेश कर दे, और हम यहाँ से जाए भी तो आज के बहुत वर्षों बाद उसी किताब का अध्ययन के आधार पर जो है कि इतिहास का पता चलेगा। तो महमूद ये जो है अलबरूनी जो था उसने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। देखिए किताब उल हिंद का मतलब क्या होता है? हिंद का मतलब हिंदुस्तान, उल माने का, किताब माने किताब मतलब भारत की खोज का किताब है। और इसी का एक और नाम है तहकीकात हिंद। तहकीकात हिंद, ठीक है, तहकीकात ए हिंद, दोनों किताब सेम है। इसको तहकीकात ए हिंद कहिए या किताब उल हिंद कहिए। सबसे बड़ी बात, अब सवाल पूछता है कभी तहकीक हिंद के लेखक कौन है, कभी पूछेगा किताब उल हिंद के लेखक कौन है, मतलब सीधा अलबरूनी। इस किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में है जी? अरबी भाषा में है। अब इस किताब में वर्णन किस चीज़ का है? तो देखिए भारत के जितने रीति रिवाज, परंपरा, यहाँ का रोहन सहन, उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का जो बंटवारा था, उन सभी चीज़ों के बारे में इस पुस्तक में अलबरूनी ने बहुत डिटेल्स में लिखा है। किताब उल हिंद में 80 गो चैप्टर है, 80 गो लेसन है, और ये 80 लेसन अलग अलग विषयों से संबंधित है। किसी में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन है, किसी में यहाँ के पर्यटन जगहों के बारे में वर्णन है, किसी चैप्टर में जो है यहाँ के रीति रिवाज का वर्णन है। यानी 80 चैप्टर में 80 विषयों को उठाया गया है, और भारत के लगभग उसके नज़र से भारत में क्या है, अच्छाई बुराई, उस सब का सम्मिश्रण करके उसने किताब में पूरा भारत का इतिहास लिख दिया है। अलबरूनी तो आज के डेट में नहीं है, ख़त्म है। 1000 साल का कोई व्यक्ति जिंदा थोड़े रहेगा, उसका समय आया, मर गया, लेकिन उसके द्वारा लिखी गई किताब आज भी जीवित है। उस किताब को पढ़ करके हम ये जान सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले अलबरूनी हमें क्या कहना चाहता था, अलबरूनी के नज़रों में भारत कैसा था। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस किताब से पता चलता है। ठीक है, चलिए अलबरूनी के बारे में अभी हम लोग और कुछ जानेंगे। जब सुल्तान महमूद जब अफ़गानिस्तान आया गजनी, तो उसने इसकी प्रतिभा तो इसके साथ थी ही, इसलिए महमूद सुल्तान ने अपने मंत्री के पद पर इसे नियुक्त कर दिया। किस पद पर? मंत्री के पद पर। उसमें वैहाकी, फिरदौसी, उनसारी, है ना, वैत्सी और अलबरूनी जैसे बड़े बड़े विद्वान थे, और उन्हीं मंत्रियों के साथ अलबरूनी की भी नियुक्ति हो गई। अलबरूनी बहुत योग्य और बहुत ही प्रतिभा का धनी और अच्छा व्यक्ति था। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इससे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य समझते हैं। अलबरूनी से जुड़ा हुआ पहला तथ्य ये है कि वह भारत में कितने वर्षों तक रहा। तो 12 से 13 साल रहा, 1017 से लेकर 1030 ईस्वी तक रहा। अब सवाल आता है उसने कौन सी किताब लिखी? किताब उल हिंद, तहकीकात हिंद, अरबी भाषा में 80 चैप्टर वाला किताब है। अलबरूनी पहला मुस्लिम यात्री था जिसने हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया। हिंदू ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वेद, इन सभी ग्रंथों का अलबरूनी ने अध्ययन किया है, और बहुत सारे ग्रंथों को उसने लिखने का भी, अनुवाद भी करने का काम किया है। अब देखिए उसकी मृत्यु कब हुई? अलबरूनी की मृत्यु 13 दिसंबर, मृत्यु लिख लीजिए यहाँ सब कोई ध्यान से। अलबरूनी की मृत्यु 13 दिसंबर 1048 ईस्वी या 1050 ईस्वी मानी जाती है। देखिए
असल में इसके मतलब आज से 1000 साल पहले की घटना है। तो 1000 साल पहले एग्जैक्ट 1048 था कि 1050 था, कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से 1048 का बोध होता है और कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से हमारे इतिहासकार बताते हैं कि नहीं, उसकी मृत्यु 1048 नहीं बल्कि 1050 में हुई थी। मतलब दोनों मान्य हैं, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं। अल-बरूनी की मृत्यु कब हुई? 13 दिसंबर 1048 या 1050, ये दोनों मानी जाती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इनकी मृत्यु इसमें हो गई। अब समझिए इससे जुड़ा हुआ भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में देखिए, जब 973 में तो अल-बरूनी का जन्म हुआ, उसके ठीक 1000 साल बाद कौन सा ईस्वी आएगा? 1973 आएगा। 1000 इसमें जोड़ेंगे तो 1973 ईस्वी को डाक टिकट एक जारी किया गया था, डाक टिकट, जिसमें अल-बरूनी का फ़ोटो था। अल-बरूनी के नाम पर, उसके फ़ोटो के आधार पर एक भारत में एक डाक टिकट जारी किया था 1973 ईस्वी में। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है और आप लोगों के इस एग्ज़ाम में 11th-12th के एग्ज़ाम में, आगे के भी क्लास के एग्ज़ाम में या छोटे क्लास में भी आप देखेंगे अल-बरूनी के बारे में जहाँ भी पढ़ना है उससे संबंधित जो भी तथ्य थे, उससे संबंधित जो भी चीज़ें थे वो हमने आपको बता दिया। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद छात्रों। आप यूँ ही शर्मा आर्ट्स क्लासेज का चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों तक भी ऐसे फ़ायदेमंद वीडियोज़ को शेयर करें जिससे सबका भला हो सके। तो एक बार फिर से आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद छात्रों।